हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। गाइस ये एपिसोड नंबर 14 क्लास 11 सीरीज कोहिनूर। गाइस आज के एपिसोड में हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, रिसीव एडवांस, प्रीपेड। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस उसके साथ साथ हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। गाइस ये जो टर्म्स है ये आपको इस चैप्टर में भी, जर्नल में भी और पूरी की पूरी +1 में बहुत आगे यूज होने वाली हैं, तो ध्यान से समझना एक एक को। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। गाइस आउटस्टैंडिंग मतलब साल का एंड हो गया, अभी भी आपके सिर पे खड़े हुए ये खर्चे। सिर पे खड़े होने का मतलब कि टाइम हो गया है खर्चा पे करने का, बट आपने अभी पे नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस देना है पर अभी दिया नहीं। तो गाइस इसके दो इफेक्ट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस को रिप्लेस कर दो। एग्जांपल दे देता हूं मैं, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट आपने देना है बट अभी आपने पे नहीं किया 3000 रुपीज। गाइस पहला तो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, कि आपने रेंट नहीं दिया और जो चीज देनी होती है वो क्या होती है गाइस, लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। क्लियर है। अब दूसरा क्या इन्वॉल्व हो रहा है, रेंट अकाउंट। और रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां जाता है, कैपिटल में जाता है, ये सबको पता है। अब आपको कहोगे कि सर रेंट एक्सपेंस कैसे है। गाइस हमने एक्रूअल कंसेप्ट किया था। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हो जब वो एंटर होती है, पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जब कोई चीज बन जाए तब आप रिकॉर्ड करते हो। रेंट ड्यू हो गया ना, ड्यू मतलब बन गया, आपने वो जगह यूज कर ली तो रेंट बन गया, चाहे आपने पे किया चाहे नहीं किया, तो रेंट आपका एक्सपेंस है। क्लियर है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ड्यू हो चुका है। आइए गाइस, एक्रूअल इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इससे बिल्कुल उल्टा है। एक्सपेंस ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं करा, इनकम ड्यू होगी बट आपने रिसीव नहीं करी। एग्जाम्पल, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन ड्यू होगी बट रिसीव नहीं हुई। तो गाइस इसमें दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे। पहला एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन आनी है पर आई नहीं। और जो चीज आनी होती है वो क्या होती है, एसेट होती है। गाइस एसेट की डेफिनेशन आपको बताई थी, वो कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में फायदा या कैश मिलने वाला है उसे क्या बोलते हैं, एसेट। तो ये ड्यू हो गया पर रिसीव नहीं हुई। अगर अभी रिसीव नहीं हुई तो होएगी तो सही ना, आने वाले टाइम में वो इनकम रिसीव हो जाएगी। तो जो चीज आनी होती है, जिससे बेनिफिट आना होता है, कैश आना होता है, वो एसेट है। तो यहां से कैश आना है, तो ये आपकी एसेट हुई। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कमीशन। क्यों, क्योंकि कमीशन ड्यू हो चुकी है, इनकम ड्यू हो चुकी है, और जो चीज ड्यू हो जाए आप उसको रिकॉर्ड करते हो, चाहे पैसे आए चाहे नहीं आए, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। तो ये आपकी इनकम होगी। तो गाइस इनकम, और इनकम कहां जाती है, कैपिटल में जाके ऐड हो जाती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। नेक्स्ट गाइस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड बिफोर टाइम, टाइम से पहले एक्सपेंस पे कर दिया। लाइक रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, आपने नेक्स्ट ईयर का रेंट पे कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया। तो एक तो क्या हुआ, पे कर दिया। गाइस यहां पे पेड वर्ड है तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक आपके पास से कैश चला गया। और कैश क्या होती है, आपकी एसेट होती है। क्लियर है, ये आपको पता है। अब दूसरा क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, नो। क्या हो रहा है, प्रीपेड रेंट। अब आप बोलोगे सर रेंट अकाउंट क्यों नहीं हुआ, यहां पे रेंट हमारा खर्चा क्यों नहीं हुआ, एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ। गाइस क्या रेंट ड्यू हुआ है, नहीं, ये ड्यू नहीं हुआ, ये तो अगले साल का दिया। तो ये ड्यू कब होगा, अगले साल होगा। मैंने एडवांस में पेमेंट करी है। एडवांस पेमेंट इज नॉट एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट एक्सपेंस नहीं होती गाइस, राइट है। तो प्रीपेड रेंट आपकी क्या है, एसेट है, और एसेट में चली जाएगी ये।
एंड लास्ट है इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में आ गई इनकम, इनकम क्या होगी, रिसीव एडवांस में, इनकम रिसीव इन एडवांस। तो एक तो कैश आ गया आपके पास, एक तो आपके पास कैश आ गया, और दूसरा रिसीव एडवांस। रिसीव एडवांस क्या होती है गाइस, लाइबिलिटी होती है। देखो पेड एडवांस एसेट होती है, क्यों, क्योंकि अगर आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया तो इसका बेनिफिट, इस रेंट के अगेंस्ट जो बेनिफिट आना है वो फ्यूचर में आना है, तो इसलिए एसेट है। रिसीव एडवांस, अगर मैंने एडवांस पैसा रिसीव कर लिया तो इसके अगेंस्ट मैंने कुछ देना है, जो उसके अगेंस्ट देना है वो मेरी लाइबिलिटी है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैंने फीस रिसीव करी, एडवांस फीस रिसीव कर ली, तो उसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज देनी है, तो वो मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना बेटा जी। तो यहां से आप क्या समझें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस होता है, बट प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि ये टाइम्स के बाद का दिया गया है। सिमिलरली एक्रूड इनकम आपकी इनकम होती है, बट रिसीव एडवांस इनकम इज नॉट इनकम, राइट है। रिसीव एडवांस इनकम इनकम नहीं होती, बट एक्रूड इनकम होती है। क्लियर है? अब किसी को अगर कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सी एसेट है कौन सी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, ये एसेट है, ये एसेट है, और ये लाइबिलिटी है। क्लियर है? ओए पीआर चाहिए हमारे लाल को, याद रखना हमेशा ये बात, ओए पीआर चाहिए लाल को। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से यहां पे लिख रहा हूं मैं, ओए पीआर चाहिए लाल को। ये बेटा आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैंने बनाया है। ओए पीआर चाहिए लाल को। ओ का मतलब ये कंसेप्ट समझो, आपका दोस्त कनाडा गया हुआ, राइट है, या आपके पापा का दोस्त, राइट है, तो पापा आपके घूमने गए कनाडा, फिर दोस्त ने बुलाया कि यार आजा घूमने आजा, तो कनाडा घूमने गए आपके पापा अपने दोस्त को कनाडा में जाके बोल रहे हैं, ओए सुन बात, मेरे बेटे को मतलब मेरे लाल को पीआर चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए यहां की, कनाडा की। क्लियर है? तो ओए पीआर चाहिए मेरे लाल को, मेरा साइलेंट है, मेरा लगा लो, तेरा लगा लो, किसी और का लगा लो, राइट है। ओए पीआर चाहिए राहुल के लाल को, ओए पीआर चाहिए तेरे लाल को, ओए पीआर चाहिए फलाने के लाल को, राइट है। ओ का मतलब गाइस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओ का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। ए का मतलब है एक्रूड, पी का मतलब है प्रीपेड, पी का मतलब प्रीपेड, आर का मतलब रिसीव इन एडवांस, एल का मतलब लाइबिलिटी, ए का मतलब एसेट, ए का मतलब एसेट, एल का मतलब लाइबिलिटी। तो गाइस दोबारा से देखिए, शॉर्टकट क्या है, ओए पीआर चाहिए हमारे लाल को। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, तो जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो कि आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग जाएगा लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग जाएगा लाइबिलिटी साइड, और एक्रूड एसेट साइड, प्रीपेड एसेट साइड, रिसीव एडवांस लाइबिलिटी साइड। और एक दूसरा एक और बता रहा हूं, प्रीपेड और रिसीव एडवांस का इफेक्ट जाएगा बेटा कैश में। कहां जाएगा? कैश में जाएगा इसका इफेक्ट। प्रीपेड और रिसीव एडवांस का दूसरा इफेक्ट कैश में जाएगा। पहला इफेक्ट तो समझ गए ना, पहला इफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी में चला गया, दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश में। ओए का पहला इफेक्ट तो लाइबिलिटी और एसेट में चला ही गया, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में। तो बस ये वेरी इजी है समझने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में या इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है फॉर एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और रिसीव एडवांस। तो आपने पहले यहां पे समझा और यहां पे उसका शॉर्टकट याद किया, ओए पीआर चाहिए हमारे लाल को, या ओए पीआर चाहिए राहुल के लाल को, राइट बेटा। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो आपको एक इफेक्ट तो पता चल गया। देखो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट आपको बता दिया लाल का, मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एक्रूड एसेट, प्रीपेड एसेट, रिसीव एडवांस लायबिलिटी, एक इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट याद करने का भी तरीका बता दिया, ओए का इफेक्ट कैपिटल में जाएगा, ओए का इफेक्ट कैपिटल में जाएगा, पीआर का कैश में जाएगा। पीआर का कैश में क्यों जाएगा? प्रीपेड, पेड हो गया, रिसीव एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड आ गया पैसा, तो इनका इफेक्ट कैश में, इसका कैपिटल में। वेरी इजी। क्लियर गाइस? ये कोई और नहीं बताएगा, आपको बता दिया, शॉर्टकट याद रख लेना। अब
आज के बाद कभी भी अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग क्या है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए लायबिलिटी है। और अगर आप कभी भूल जाओ तो कॉपी की साइड में कहीं लिख लो OAPR चाहिए लाल को, तो आपके फट दिमाग में आना चाहिए। एग्जाम के दौरान अगर नहीं पता चल रहा है तो पेंसिल से साइड में लिख लो OAPR चाहिए लाल को। क्लियर? तो आपको ये पता चल जाएगा। राइट गाइस, इसको ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, जो कि सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। राइट गाइस, तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करनी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। आपने 1,20,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहली जो ट्रांजैक्शन है इसके दो इफेक्ट कहां जाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देखिए, ये बाद में आपको समझ आएगा। राइट गाइस, तो चलिए पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, ट्रांजैक्शन लिख दूंगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 1,20,000 से। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट कहां कहां पड़ा। राइट बेटा, हमने यही देखना होता है इस पूरे चैप्टर में कि जो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है उससे इफेक्ट क्या पड़ा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, या फिर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल पे। राइट गाइस, तो आप बताइए जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एक तो आपके पास क्या आ गया, एसेट आ गई, कैश आ गया, कैश आपके पास आ गया प्लस 1,20,000। क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं जी। क्या कैपिटल पे पड़ा, यस, कैपिटल 1,20,000 इंक्रीज होगी। राइट गाइस, और यहां पे फॉर्मेट आपको लास्ट एपिसोड में पूरा क्लियर कर चुका हूं कि फॉर्मेट हमने कैसे बनाना है। तो आइए गाइस इसके बाद टोटल करेंगे हम। आइए, और जो अब कॉलम बनाना है, जब आप बनाने जाओगे एसेट का कॉलम सबसे बड़ा होना चाहिए, लायबिलिटी और कैपिटल आप छोटा रख सकते हो। ठीक है, तो ये 1,20,000 कैश हो गया, लायबिलिटी 0 होगी, कैपिटल हो गया 1,20,000। इसे बोलते हैं इनिशियल इक्वेशन, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इनिशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। आपने गुड्स परचेज करी फॉर कैश, मतलब सामान खरीदा और पैसा गया, सामान खरीदा पैसा गया। ओके, तो यहां पे लिख देंगे बेटा जी ट्रांजैक्शन में ज्यादा सोचना नहीं, एज इट इज उठा के लिख दो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब उसके बाद आपने देखना है इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पर। राइट है, आपने गुड्स खरीदी कैश में, तो आपके पास से कैश चला गया, तो कैश में से माइनस कर दिया। अब गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक, तो आपके पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, और स्टॉक आपकी एसेट होती है। राइट गाइस, तो स्टॉक आपकी एसेट है, तो एसेट में यहां पे मैं एक नई एसेट क्रिएट कर दूंगा कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक पहले तो नहीं था, बट अब आपके पास स्टॉक आ गया 10,000। क्या लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा, नो। कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा, नो। तो इसके बाद इस इक्वेशन को मैं यहां से क्लोज कर दूंगा। तो आइएगा, इसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन। अब नई इक्वेशन क्या आ गई, 1,20,000 माइनस 10, 1,10,000 आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया, स्टॉक कितना हो गया 10,000। अब आपको कहे सर 110 कैसे आया, पुरानी इक्वेशन को देखना और प्लस माइनस इफेक्ट। पहले हमारे पास कैश कितना था 1,20,000, 1,20,000 में से 10,000 कैश चला गया ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स, तो आपके पास 110 बचा। स्टॉक आपके पास पहले कितना था 0, अब उसका 10,000 आ गया तो स्टॉक हो गया 10,000। लायबिलिटी अभी भी 0 ही है, कैपिटल 120 थी प्लस 0 1,20,000 ही है। और हर एक इक्वेशन के बाद चेक करोगे कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है नहीं कर रही। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही है, यस। लायबिलिटी है 120, नहीं सॉरी 0, कैपिटल 120 इस इक्वेशन में, एसेट भी 120 है, तो 1,20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 120, आंसर अभी तक सही आ रहा है। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी इक्वेशन की तरफ गाइस। रेंट रिसीव्ड 5,000 आपने रेंट रिसीव किया है, आपको रेंट रिसीव हुआ, रिसीव तो कैश आ गया। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, कैश आ गया। यहां पे मैं लिखा रेंट रिसीव्ड,
और इसका इफेक्ट कहां जाएगा वो हम देखते हैं। गाइस इफेक्ट में क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ, मतलब रेंट रिसीव हुआ, तो आपके पास कैश रिसीव होगा, कैश 5000 ऐड हो जाएगा। क्या इसका इफेक्ट कोई रेंट पे या सॉरी स्टॉक पे पड़ा? नहीं, स्टॉक पे रेंट का कोई लेना देना नहीं है। क्या लाइबिलिटी पे पड़ा? नहीं। तो फिर दूसरा इफेक्ट कहां पड़ा? रेंट रिसीव, रेंट मतलब रिसीव हुआ तो आपकी इनकम है, और कोई चीज इनकम अगर आती है तो कैपिटल इंक्रीज कर देती है, मतलब कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हो गया प्लस 5000 रुपीज। तो यहां पे आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को एंड कर दोगे और यहां पे लिखोगे न्यू इक्वेशन। कैसे करना है, पुरानी इक्वेशन को देखिए, 1,10,000 आपके पास कैश था प्लस 5000 आया, तो 1,15,000 रुपीज आपके पास कैश आ गया। स्टॉक 10 था प्लस 0, 10,000 ही है, तो दोनों को मिला के 125 आ गया। अब इन दोनों को मिला के भी 125 आना चाहिए। लाइबिलिटी 0 और ये 1,25,000। यस, अभी तक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही जा रही है। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, तो यहां पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट कहां पड़ेगा, अभी भी बताया गाइस, सोचिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट कहां पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग ओए पीआर चाहिए लाल को, तो एक इफेक्ट तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड जाएगा, तो एक इफेक्ट तो आपको आंखें बंद करके लायबिलिटी साइड यहां पे कर देना है। यहां पे लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है जी 2000, तो यहां पे मैंने कर दिया प्लस 2000। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का, अभी बताया था ओए का इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल में। ओए का इफेक्ट दूसरा कैपिटल में जाता है, पीआर का कैश में जाता है, राइट है। तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2000 रुपीज, राइट है। क्यों, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड है, तो आपके एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस, तो कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। अब क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को भी क्लोज कर देंगे। अब ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, पिछली इक्वेशन में कैश कितना था 115, 1,50,000 प्लस 0, 1,15,000 ही रहेगा। स्टॉक 10,000 प्लस 0, 10,000 ही रहेगा, मतलब एसेट टोटल कितनी होगी 1,25,000। लाइबिलिटी कितनी होगी 2000, पहले लाइबिलिटी 0 थी प्लस अभी आउटस्टैंडिंग आई है तो 2000 होगी। कैपिटल कितना 1,25,000। तो चेक करिए अकाउंटिंग इक्वेशन सही हो रही है। एसेट कितनी है आपकी इस इक्वेशन में 1,25,000, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के क्या 125 हो रही है, यस हो रही है, ये 123 है गाइस। 123 प्लस 2 1,25,000 आपकी करेक्ट है, राइट गाइस। इसके बाद हम करेंगे, मतलब जब भी आपको, जैसे अभी मैंने गलती कर दी थी, गलती से यहां पे 125 माइनस 2 125 लिख दिया, और जैसे ही मैं चेक करने लगा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आ नहीं रहा था। इट मींस मैंने इस इक्वेशन में, इस ट्रांजैक्शन में गलती की है, तो मुझे वो गलती साथ साथ पता भी चल जाएगी, राइट है। तो अगर आपकी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या फिर आपने कुछ गलत कर दिया, तो आपको वो करेक्ट करने का मौका हर ट्रांजैक्शन दे रही है। क्लियर, चले जी। फिफ्थ, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो एक तो क्या आपकी एसेट है, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट कहां जाएगा, एक तो इफेक्ट जाएगा एसेट साइड, एक आपको इफेक्ट पता चल गया एसेट साइड जाएगा, तो यहां पे मैं ऊपर लिख दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट है। कैश पे पता नहीं अभी, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 1,000 रुपीज यहां पर। अब प्रीपेड, पीआर का इफेक्ट कहां जाता है, दूसरा कैश में। प्रीपेड, पेड, पेड, पेड मतलब कैश गया, तो कैश में से क्या हो जाएगा माइनस। क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। लायबिलिटी पे पड़ेगा, नहीं। कैपिटल पे पड़ेगा, नहीं, क्योंकि प्रीपेड और रिसीव्ड एडवांस का इफेक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ता गाइस। तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर से इस इक्वेशन को यहां पे क्लोज करूंगा और यहां पे लिखूंगा न्यू इक्वेशन। तो आइए जी प्लस माइनस करते हैं, 115 माइनस 1 1,14,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 2,000 1,23,000।
तो ऐड करिए 114 प्लस 10 124 प्लस 1 125, तो एसेट का टोटल हो गया 1,25,000। लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों को मिला के क्या 1,25,000 आ रहा है? यस, अगर आ रहा है तो आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन भी सही आपने की है, मुबारक हो। इसके बाद 6 ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया, रिसीव इंटरेस्ट, तो इसके इफेक्ट आप देखिए कहां कहां पड़ेंगे गाइस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, एक बात तो आपको यहां पे आज तक पक्की होगी, जब भी रिसीव्ड मतलब कैश आया, जब भी पेड मतलब कैश गया, है ना गाइस, वेरी इजी है ना। तो रिसीव्ड मतलब कैश आया, पेड मतलब कैश गया। तो रिसीव इंटरेस्ट, कैश आया, कितना आया? 700 रुपीज आए, तो इसका इफेक्ट 700 पड़ा। स्टॉक पे पड़ेगा? नहीं। प्रीपेड पे? नहीं। लायबिलिटी पे? नहीं। तो दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? इंटरेस्ट रिसीव या फिर कुछ भी रिसीव हुआ अगर आपको, तो जो चीज रिसीव होती है वो आपकी इनकम होती है। क्लियर है? रिसीव इंटरेस्ट का मतलब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी 700 रुपीज। तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या आ गई? न्यू इक्वेशन 1,14,000 प्लस 7 1,14,700 प्लस 10,000, स्टॉक में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, प्रीपेड में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये होगा 1,23,700। गाइस इसको ऐड करेंगे 1,25,700, इन दोनों को ऐड करके भी देखिए क्या 1,25,700 आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन अभी तक सही है। नेक्स्ट गाइस 7 ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 कॉस्टिंग 5,000, फॉर कैश 7,000, आपने 7,000 रुपए के सामान बेच दिए, 7,000 रुपए में, कितने में बेच दिया? 7,000 रुपीज में सामान बेच दिया, कितने वाला? कितने वाला? 5,000 वाला, 5,000 वाला 7,000 में सेल कर दिया। तो गाइस ध्यान से देखिए, 5,000 का स्टॉक 7,000 में बेच दिया, तो कैश कितना आया आपके पास? 7,000, स्टॉक कितने का गया? 5,000 का, और 2,000 रुपीज का क्या आया? प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल में जाता है। तो यहां पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स, इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट कहां से पड़ेगा? 5,000 स्टॉक में, 7,000 कैश में आ जाएगा, तो 7,000 कैश में ऐड हो गया, स्टॉक में से 5,000 चला गया, प्रीपेड पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लायबिलिटी पे कोई नहीं जाएगा, 2,000 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। राइट गाइस, इसके बाद इसको क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे, फिर क्या आ जाएगी? न्यू इक्वेशन, कितना हो गया? 1,21,700 प्लस 5,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,25,700। गाइज ऐड करिए 121 प्लस 5 126 127,000 1,27,700, दोनों को ऐड करेंगे तब भी 1,27,700 आएगा। इट मींस आपकी इक्वेशन अभी तक सही है, सही चल रही है। राइट गाइज, अब इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट इक्वेशन, क्या है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगी और गुड्स क्या होगी? लॉस होगी। राइट है, आपका सामान जल गया, गुड्स डिस्ट्रॉय होगी, आग लगी आपके बिजनेस में और आपका जो सामान था वो क्या हो गया? पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया गाइस। राइट है, तो लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपके बिजनेस में आग लगी, आग लगने से सामान चला गया। क्यों चला गया? जल गया, है ना, तो जल गया सामान तो आपके बिजनेस से चला गया। अब इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? पहला, सामान चला गया तो स्टॉक चला गया, तो फर्स्ट इफेक्ट यहां पे मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना इफेक्ट देखते हैं, कितना? 7,000 रुपीज का, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 7,000 नहीं गाइस, 7
यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। इसको आप 7000 को काट के 2000 कीजिए, राइट है। उसका कारण ये है कि आपके पास स्टॉक कितना है 5000 है, 7000 का कैसे जल सकता है। वो गलती से आप यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिए, 2000 कीजिए, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक 2000 का चला जाएगा, प्रीपेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जो 2000 का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, ये आपका फायदा है, नुकसान है? सर है तो नुकसान है। जब नुकसान है तो बता भी दीजिए कहां पे आएगा। बिल्कुल 100% राइट, कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे तो 2000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे, राइट गाइस। तो इसके बाद ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, कैश कितना है 1,21,700, स्टॉक 3000 का रह गया, प्रीपेड 1000 है, लाइबिलिटी 2000, 1,23,700, राइट गाइस। ये आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन था। अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की जो फाइनल इक्वेशन है, इसके बाद यहां से बैलेंस शीट भी बनाते हैं, राइट है। तो फाइनल इक्वेशन के बाद बैलेंस शीट बनानी भी सिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, राइट है। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, इसके बाद आपका होमवर्क रेडी है। सो गाइस, ये रहा आज का आपका होमवर्क। आपने होमवर्क करना है, अपने कॉपी रजिस्टर पे करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9888639080, और साथ की साथ आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। 10 में से देखते हैं 10 किन किन के आते हैं और कौन रहेगा फर्स्ट, कौन आएगा लास्ट। और गाइस, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनका नेम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्लोज करूंगा, नेम लूंगा, प्लस उनके लिए एक सरप्राइज है। और क्या सरप्राइज है अभी नहीं पता चलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। सो गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ और आगे अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके जाएंगे। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।